निगरान हुकूमत चीनी माफिया के आगे बेबस दिखाई दे रही है। कई शहरों में चीनी की फी किलो कीमत की डबल सेंचुरी हो चुकी है। चमन में चीनी 230 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत 220 रुपए किलो हो गई। कराची और लाहौर में चीनी की थोक कीमत 175 रुपए फी किलो, बाजारों में 190 से 200 रुपए के दरमियान है। फैसलाबाद में और पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच चुकी है। चीनी महंगी होने के साथ साथ कई शहरों में चीनी गायब होने की भी शिकायत है। पेशावर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? चीनी की बढ़ती कीमतों से शहरी कितने परेशान हैं? आया चीनी दस्तयाब है भी या नहीं, और किस रेट पर दस्तयाब है जानेंगे। नादिया सुबुही ने हमें ज्वाइन किया है और कराची से रियाज एनडी भी हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे कि होलसेल मार्केट में चीनी का क्या रेट है और रिटेल प्राइस चीनी की इस वक्त क्या चल रही है, शहरी क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बढ़ेंगे नादिया सुबुही की जानिब। नादिया, आप बताइए पेशावर में क्या सूरत हाल है इस वक्त? पेशावर में गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ के दौरान चीनी की जो फ़ी किलो कीमत है उसमें 40 से 50 रुपए का इजाफा हुआ है और यूँ चीनी जो है फ़ी किलो 200 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। यही नहीं, जो शहरी पहले ही से बिजली के बिल और दीगर जो अशिया खुदनोश की जो कीमतें बढ़ गई हैं, इस महंगाई को रोना रो रहे थे, तो आज ज़्यादातर शहरी यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत न जाने इनके लिए क्या कर रही है। अभी तक ऐसे कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे कि इनको जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो आसानी सही जो निर्ख है उस पर मिल सके। पेशावर के शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं महंगाई की वजह से, और आज जो रही सही कसर जो है चीनी की जो कीमत जो 200 रुपये फ़ी किलो पर जा पहुंची है, तो उस पर शहरी को काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़। और इंतज़ामिया इस सिलसिले में क्या कर रही है? उनका मौक़िफ़ क्या सामने आ रहा है? क्या वजह है चीनी की बढ़ती कीमतों की? देखिए, इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई तो इंतज़ामिया का ये कहना है कि चीनी की कहीं पहले तो ये बता रहे हैं कि किल्लत कहीं नहीं है। 1,71,000 मैट्रिक टन चीनी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शुगर मिल जो है वहाँ पर दस्तियाब है, जबकि 81,000 मैट्रिक टन जो है वो ज़रूरत है खैबर पख्तूनख्वा की। उनका ये कहना है कि किल्लत यहाँ पर नहीं है, ताहम जो कीमत जो है जो 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, तो उसका जो तयन है वो वफाकी हुकूमत ने किया हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करें ज़िले इंतज़ामिया की, तो हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर ऐसा है कि जहाँ 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ 220 रुपये 230 रुपये यानी मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। मनमानी कीमतें हैं, यानी प्राइस कंट्रोल भी नहीं है और ये भी कहा जा रहा है कि किल्लत भी नहीं है, उसके बावजूद पैसे भी बढ़ रहे हैं, प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी, हैरान कुन सी, परेशान कुन सी सूरत हाल है। रियाज, आपकी जानिब बढ़ेंगे और रियाज तो कराची से हम अपडेट करेंगे, कोयटा का भी हम अहवाल लेंगे और लाहौर का भी अहवाल लेंगे, हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन करेंगे कुछ देर बाद। लेकिन रियाज, आप बताइए कराची में क्या सूरत हाल है? इंतज़ामिया क्या बताती है, क्या वजह है इसकी चीनी की बढ़ती कीमतों की? वैसे इंतज़ामिया तो यहाँ ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग होते हैं, तो नहीं है, दे आर नॉट आंसरिंग। जहाँ तक बात है मार्केट की, तो आज होलसेल बाज़ार में 175 है किलो, और यहाँ पे मैं सदर में हूँ, यहाँ पर जो है वो 185 भी बिक रही है, 190 में भी बिक रही है। कुछ लोग जो शॉपिंग करके आ रहे हैं, अगर मैं उनसे भी पूछ सकूं, नॉर्मली लोग बात नहीं करते, लेकिन 185 और 190 के दरमियान में शहर के कुछ इलाकों से 200 रुपये तक की भी आवाज़ है कि 200 रुपये में चीनी फ़रोख्त हो रही है। एंड जहाँ तक इंतज़ामिया की बात है तो मैंने अर्ज़ किया कि वो नहीं है। एंड क्यों है? इंटरनेशनल रेट बढ़ा हुआ है तो हमारा रेट जाके उसे कैच कर रहा है, एंड यही बात एक समझ में आती है। एंड ओवरऑल सारी चीज़ें महंगी हो रही है। वाई? बिकॉज हमने अपनी मीशत को डॉलर के साथ सिंक कर दिया है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हम रुपया वीक हो रहे हैं, तो हर चीज़ का बिल्कुल, यानी लोग भी परेशान हैं और फिर ये चीनी की बढ़ती कीमतों का सुन रहे हैं, फिर उसकी कमी का भी सुन रहे हैं कि शॉर्टेज भी हो जाएगी तो लोग ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। होर्डिंग्स फिर यानी मकामी सतह पर, घर की सतह पर भी होर्डिंग्स एक तरीके से शुरू हो जाती है, तो एक ये बड़ा पेचीदा मसला है। कोयटा से हमें सलमान अशरफ ने ज्वाइन किया। सलमान, आप कहिएगा, कोयटा में तो यानी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चीनी का रेट कोयटा में, क्या वजह है? क्या चीनी ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है लोगों ने? ऐसा है नहीं, लेकिन एक सवाल तो जहन में आते हैं।
जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। क्वेटा में जो चीनी की कीमत है उसने डबल सेंचुरी को क्रॉस कर लिया है और इस वक्त जो क्वेटा का नवाही इलाके हैं वहाँ पे 230 रुपये, जो अंदरूनी शहर सूरत हाल है 225 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इस हवाले से चीनी का स्टॉक भी नज़र आ रहा है, लेकिन महंगे दामों सबको मिल रहा है। जो इसके होलसेल मार्केट के लोग हैं उनका कहना है कि सूरत हाल ये है कि एक बड़ा हिस्सा जो ताजिर बरादरी है वो स्मगलिंग की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से जो मकामी सतह है वहाँ पे चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जब तक स्मगलिंग पर काबू नहीं पाया जाता चीनी की कीमत कम नहीं हो सकती। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो शहर में क्रैकडाउन है वो बज़ाहिर एक खानापुरी सी लगती है कि चंद दुकानदारों को चेक किया फिर उससे आगे गए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये उनका इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, कीमतें कम नहीं हो रही। आने वाले दिनों में सलमान ये बताइए, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी दिखाई दे रहे हैं और बार बार इस बात का इजहार किया जाता है, लेकिन हमने रियाज एंडी से भी बात की, उन्होंने कहा इंतज़ामिया गायब है बिल्कुल। नादिया भी यही बता रही हैं। कोयटा में क्या सूरत हाल है, इंतज़ामिया क्या एफर्ट्स कर रही है होर्डिंग्स के ख़िलाफ़, स्मगलिंग को रोकने के ख़िलाफ़, मिस गवर्नेंस को इसको बेहतर कैसे किया जा रहा है? जी, मुबैना तौर पे अगर देखा जाए तो जो दुकानदार हैं और जो होलसेल मार्केट से मुंसलिक लोग हैं उनका कहना है कि तमाम लोग इस स्मगलिंग में मुलविस हैं। उन्होंने इल्ज़ाम बाज़ाब्ता तौर पर आयद किया है कि बाज़ाब्ता सरकारी मिली भगत में जो है ये स्मगलिंग हो रही है। जब तक इन काली भेड़ों का तयन नहीं किया जाता, एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन नहीं होता, चीनी की कीमत कम नहीं होगी। हुकूमत की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से या निगरान वज़ीर आला की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं वो महज बयानात की हद तक हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। कोटा शहर के अंदर सूरत हाल ये है कि यहाँ पे 225 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन अब तक सुबह से अब तक तकरीबन निस्फ दिन गुजर चुका है, कोई क्रैकडाउन नज़र नहीं आ रहा, किसी को नहीं पकड़ा गया, किसी को जुर्माना नहीं किया गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के जो गोदाम हैं वो एक आम शहरी को भी पता है, लेकिन पता नहीं हुकूमत क्यों ख्वाब खरगोश में है या इंतज़ामिया के जो नुमाइंदे हैं वो इस जानिब क्यों तवज्जो नहीं दे रहे। गो के फिगर में वो ज़रूर ये बताते हैं कि इतनी चीनी पकड़ ली गई, कस्टम्स भी उस पर इक़दाम कर रही है, लेकिन उस चीनी को दोबारा डंप किया जा रहा है। अगर उस चीनी को मार्केट में सरकारी नर्ख पर दिया जाए तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अब भी सूरत हाल बिगड़ी नहीं है। अगर हुकूमत इस जानिब बिल्कुल रियाज आप कहिएगा, तवज्जो दे, आप कहिएगा निगरान हुकूमत ख़ास तौर पर निगरान वज़ीर दाखिला सिंध के वो कैसे इस मामले को देख रहे हैं, और ये जो तीनों जगह जो हमारी बात हुई है आप तीनों में ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि शॉर्टेज उस तरीके से नहीं है, यानी चीनी की किल्लत नहीं है, अवेलेबल है हर जगह, लेकिन उसके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर ज़रा रियाज बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? अब वेरी राइट, इस पर मैं आपको पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का आज एक एलामिया है, उन्होंने ट्वीट किया है, और निगरान हुकूमत जहाँ ये कहती है कि हमारा मैंडेट जो है वो बहुत महदूद है, थोड़े अरसे के लिए, वहाँ उन्होंने उनको टिक किया है कि इस तरह की जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, जहाँ पे स्मगलिंग हो रही है, जहाँ पे बिजली की चोरी हो रही है, आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका मैंडेट नहीं है, आपने यहाँ पे आके काम करना है और करना होगा। वैसे ज़ोएब ये भी है कि ये जो इस वक्त का जो ये मामला है कीमत कम करने का नहीं है, ये इंतज़ाम ठीक करने का है। और दो चीज़ें मेरी जो समझ आती है, छोटी सी अकल है, जो मैं समझता हूँ दो चीज़ें कर दें ये मसला दायमी हल हो जाएगा। नंबर वन, फ्री मार्केट कर दें, इनसे कहें हम चीनी वालों से कि जहाँ बेचनी है बेचें, आप दुनिया में जहाँ बेचनी है बेचें, और साथ में इंपोर्ट खोल दें। कंपटीशन होगा, ये जब एक्सपोज होंगे मार्केट के सामने तो ये क्या, यानी ये हैंडीकैप होके खेल रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, लेकिन कैप लेके खेल रहे हैं। पहले मैं सेफ हो जाऊँ, इसके बाद पार्टी करूँगा। जी बिल्कुल, रियाज एंडी बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये सारे मामलात में गवर्नेंस से भी जुड़े हुए हैं और थोड़ा सा बेहतर अगर किया जाए तो मामलात भी बेहतर होंगे। लेकिन इसमें ये भी हम आगे जाकर जब हम इस ट्रांसमिशन में बात करेंगे कि पीजीएम हुकूमत की तरफ से ये कहा गया और कि कॉमर्स मिनिस्ट्री पर डाला गया, फिर प्लानिंग मिनिस्ट्री कह रही है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये किया कि एक्सपोर्ट कर दी चीनी और उसके बाद यहाँ पर किल्लत हो गई। कॉमर्स मिनिस्ट्री जो थी नवीद क़मर के पास थी, वो ये कह रहे थे कि सरप्लस थी चीनी, हमने वज़ीर आज़म से ये बाकायदा मशवरा किया और उन्होंने ये फैसला किया। तो इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन लाहौर का रुख करते हैं। जवाद मलिक ने हमें ज्वाइन किया। जवाद, सबसे बड़ी मार्केट अकबरी मार्केट है, वहाँ पर चीनी की प्राइस क्या है, रिटेल में कितने में मिल रही है, होलसेल में कितने में मिल रही है, किल्लत है या नहीं है, शहरी क्या कहते हैं बताइए।
जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है हम अकबरी मंडी की पहले बताते चलें कि वहाँ पर इस वक्त सप्लाई है, चीनी उनके पास मौजूद है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कई रोज़ से ये जो चीनी की कीमत है उसमें मुसलसल इजाफा होता दिखाई दे रहा है। आज अभी थोड़ी देर पहले हमने रेट लिया था अकबरी मंडी से, तो एक 177 थोक का रेट था और 185 से 190 रुपये इस वक्त बाज़ार में परचून मिल रहा है। कुछ दुकानों पे सुबह मैं जब गया था ग्रीन टाउन और बाकी बाज़ारों में, तो वहाँ पर 175 180 था। तो अब देख रहे हैं कि सुबह से 4-5 घंटे 6 घंटे गुजरे हैं, तो रेट जो है वो छलांगे मारता आगे जा रहा है। इस हवाले से हमारी बात हुई थी डीलर से, उनका ये कहना था कि हमें तो पीछे से सप्लाई कम आ रही है, जो ही पीछे चूँकि 11 बजे यहाँ पे अकबरी मंडी में रेट खुलता है तो उसके बाद हम नया रेट दे देते हैं। तो 11 बजे के बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट तेज़ है, जो इस वक्त ख़ास तौर पर बाज़ारों में जो चीनी जा रही है वो महंगी जा रही है, और ये सारी सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रहा है कि बैड गवर्नेंस की वजह है। जो कुछ अर्सा पहले जब शुगर मिल मालकान के पास वापस स्टॉक मौजूद थे, तो उन्होंने मिली भगत से ना सिर्फ एक्सपोर्ट की इजाज़त ली, बल्कि हम देख रहे हैं कि जो स्मगलिंग का एलिमेंट था, जो आंसर था, होल्डिंग का आंसर था, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, वो भी उभर कर बहुत सामने आया। और पिछले 2-3 माह में जो पंजाब गवर्नमेंट कह लें या ज़िला इंतज़ामिया कह लें, कोई बड़ी इंतज़ामिया जैसे लाहौर है, पिंडी, इस्लामाबाद, बाकी हमें वहाँ इंतज़ामिया की तरफ से कोई एक्शन नज़र नहीं आया, खामोशी इख्तियार किए रखी। अब जब शोर मचा है, चीनी कीमतें 130, 35, 40 रुपये ऊपर गई है, तो हम देख रहे हैं कि कुछ तेज़ी नज़र आ रही है इंतज़ामिया की तरफ से। जवाद ये बताइएगा अकबरी मार्केट जो है, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। इसको ये कहा जाता है कि यहीं से रेट खुलता है और पूरे पाकिस्तान में यहीं से सप्लाई होता है, तो आपको भी मालूम है, आप बेहतर जानते हैं कि 100 रुपये रेट इसका तकरीबन 98 और 100 के दरमियान रेट है। उसके बावजूद ये 200 तक जा रही है, 200 से ऊपर भी जा रही है। तो ये अकबरी मार्केट, यहाँ के ओहदेदार क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होंगे ज़िलाई ओहदेदारों से भी और जो सूबाई हुकूमत के ओहदेदार हैं, निगरान हुकूमत के ओहदेदार हैं, उनसे भी, तो वो क्या कहते हैं, क्या वजह है इसकी? जी, इस हवाले से जब हमारी बात हुई डीलर से, तो उनकी तरफ से जो हमें बात सामने नज़र आती है कि वो कहते हैं कि हमें जो शुगर मिल मालकान है वहाँ से जितनी सप्लाई आती है, हम मार्केट की डिमांड और सप्लाई को देखकर जो कीमत है वो तयन करते हैं। तो जो इस वक्त हवाले से ज़िला इंतज़ामिया से बात हुई, तो वो इस हवाले से खामोश नज़र आते हैं। उनका बड़ा ही अजीब सी चुप सादी हुई है। और हमारी बात हुई थी 2 दिन पहले सेक्रेटरी फूड ज़मान भट्टू से, तो उनका यही कहना था कि हमारे हाथ पैर बांध दिए गए हैं, और ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट को जो अदालत है वहाँ से स्टे लिया था शुगर मिल मालकान ने, तो उसके बाद ना हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ना कीमत कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम डीलर्स को छापे मार सकते हैं। कोई ऐसा मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि 4 मई के बाद स्टे मिल गया था, हुक्म अपनाई जारी कर दिया गया था, और हमें हमारे अमली तौर पर हमारे हाथ पैर बांध दिए गए थे, और हमें कहा गया था कि आपने दखल अंदाजी नहीं करनी, जो मार्केट रेट तयन करेगी डिमांड सप्लाई को देखते हुए चीनी का वही रेट होगा। और इसके खिलाफ उन्होंने कहा कि हम डीबी में गए थे डबल बेंच में, तो वहाँ से भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ इसकी डेट ही नहीं हुई। अब इस वक्त जो डेट इन ऑफिस है इस वक्त बिल्कुल, ये तो अदालती मामला ज़ाहिर चल ही रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल लोग परेशान है, शहरी परेशान है। जवाद हमारे साथ ही रहिए, नादिया भी हमारे साथ हैं, रियाज एंडी भी हमारे साथ हैं, सलमान अशरफ भी हमें कोयटा से अपडेट कर रहे हैं। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शुगर मिल्स ने सप्लाई में ताखीर के बायस चीनी की किल्लत वहाँ पैदा हो गई है, और चीनी की कीमत 230 रुपये, जी हाँ 230 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। नूर जमान अचकज़ई वहाँ का अहवाल देंगे, फिर मज़ीद भी नुमाइंदों से बात करेंगे। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के अहम सरहदी शहरों, बलूचिस्तान के दूसरे बड़े शहर चमन में अशिया खुदनोश की जो कीमतें हैं वो तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है। खासकर चीनी जो इस वक्त आज 230 रुपये फी किलो कीमत फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आटा 17,000 रुपये फी 100 kg जो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि चूँकि चीनी के ओपन जो तरसील बलूचिस्तान के अंदर वो पाबंदी लगाई गई है, सिंध के शुगर मिल से और खैबर पख्तूनख्वा के शुगर मिल से चीनी की सप्लाई भी मुअत्तल है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है वो डीलर्स को आटे के परमिट जारी किए जाते हैं और शुगर का परमिट जारी किया जाता है, तब वो शुगर मिल से सप्लाई करते हैं। चूँकि सप्लाई अब मुअत्तल है और वो ब्लैक मार्केट में खरीदने पर मजबूर है। ब्लैक मार्केट में चीनी महंगा है, जबकि चमन शहर के जो आम बाजार है वहाँ पर चीनी दस्तियाब भी नहीं है, और महदूद पैमाने पर जो डीलर्स है वो सप्लाई कर रहे हैं बाजार में। कल जो था 200 पर था, आज 230 पर है, यानी कल आने वाले कल तो 250 पर होएगा। नर्ख कोई नहीं है, न कोई यहाँ गवर्नमेंट कोई नरखनामा दे रहा है, न कोई बलूचिस्तान से जिसका भी इच्छा है जिसका मर्जी चले वो उतना ही नर्ख पे दे रहा है। कम से कम ये तो करे कि नर्ख को तो कंट्रोल करे आटे का, नर्ख तो कंट्रोल करे चीनी का,
ब्लैक मार्केट वालों को तो नहीं दे हुए। इधर जो मैंने कच्ची ये चीजें पड़े हुए लोग अभी निकाला, कोई 11,000 का दे रहा पार्सल, कोई 12,000 का दे रहा, जिसका मर्जी है वो अपना हिसाब से दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई किससे पूछता है। आप लोगों ने एहतजाज भी नहीं किया? एहतजाज परसों एहतजाज का सारा शहर बंद था, परसों सारा पाकिस्तान में जमात इस्लामी एहतजाज का क्या नतीजा निकलते, कोई पूछता ही नहीं, जो एहतजाज करे या नहीं करे कोई नतीजा नहीं जाता। नूर जमान अशकज़ई ने शहरियों से भी बात की और उन्होंने ये बताया कि आर्बिट्रेरी यानी एक दिन पहले 200 रुपये और अगले दिन जब गए चीनी लेने तो 230 रुपये, यानी निगरां हुकूमत जो है इस वक्त बिल्कुल भी सक्सेसफुल दिखाई नहीं दे रही चीनी के रेट्स कंट्रोल करने में। अशिया खुरोनोश की कीमतें जिस तरह आगे बढ़ रही हैं। अच्छा जवाद मलिक, आप ये बताइए, आपसे अभी इससे पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि और सबसे ही हमारी बात हो रही थी उसमें ये नज़र आ रहा है कि चीनी की कोई किल्लत नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, और आपने भी निशानदेही की, तो मिल मालिकान यानी वहाँ ज़ख़ीरा मौजूद है, होर्डिंग्स हो रही है, एक नेक्सस बना हुआ है, कार्टलाइजेशन है जिसमें ये पूरी एक चेन है, सप्लाई करते हैं अपनी मर्ज़ी से, कीमतें बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा स्टॉक सप्लाई करते हैं, ऐसा ही हो रहा है? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि एक जब ये कीमतें नहीं बढ़ी थी, आज से कोई 4-5 माह पहले, तो हमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया था और उस वक्त ज़का अशरफ थे, वो चेयरमैन शुगर मिल एसोसिएशन थे, और कराची से आए थे सिकंदर खान। तो वहाँ पर फ्लैटिस होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और कीमत उस वक्त जो थी वो कोई 95 रुपये 90 रुपये के करीब लगभग बरकरार थी। तो ये जो शुगर मिल मालिकान है चीखो पुकार कर रहे थे और गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते नज़र आ रहे थे कि खुदारा इस वक्त चीनी बहुत सरप्लस है, 27 लाख टन के ज़खायर उस वक्त ये बताते थे, 27 से 28 लाख के। तो इनका कहना था कि हमें 2 से 2.5 लाख या वैसे ये 5 लाख टन की इजाज़त मांग रहे थे, और ये शोर शराबा कर रहे थे, चीखो पुकार कर रहे थे, और ये साल यकीन दहानी करा रहे थे। हमने बार बार सवाल किया था इनसे कि अगर ये एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल गई, रास्ता खुल जाएगा, चीनी की किल्लत होगी और फिर इसी आड़ में आप एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने यकीन दहानी कराई थी, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। इन्होंने कहा था हम चीनी की जो कीमत है वो ज़िला इंतज़ामिया के साथ, शुगर केन कमिश्नर के साथ, महकमा फूड के साथ मिलकर 110 रुपये से ऊपर नहीं लेके जाएंगे। इन्होंने तहरीरी तौर पर वहाँ जमा कराया था, फॉर्म जमा कराए थे, लेकिन उसके बावजूद आप देखें इन्होंने इजाज़त ली, 2.5 लाख टन की चीनी बाहर भेजी गई, और फिर आगे जुल्म देखें कि तकरीबन 10 से 12 लाख टन चीनी जो है स्मगल कर दी गई। ये 2 चीज़ें हुई हैं, कार्टेल हुआ है, बिल्कुल माफिया इसमें सरगर्म हुआ है, और शुगर मिल मालिकान की सरपरस्ती में ये हुआ है, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बात है। शुगर केन कमिश्नर ने और ख़ास तौर पर सेक्रेटरी फूड पंजाब ज़मान भट्टू ने ये बात तहरीरी तौर पर पंजाब गवर्नमेंट को चंद रोज़ पहले भी बताई है कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये चीनी ये मिलकर एक माफिया सामने आया जिसने पिछले 4 मई से लेकर आज तक, यानी 4 मई से आज का डाटा लिया। मेरी भी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 45 अरब रुपये का जो टीका लगा है, इजाफी जो रकम है वो सार्फिन की जेबों से बाहर निकलवाई गई, और 170 रुपये का रेट लगा रहे थे वो, ये परसों चौथ की बात है, और अब तक चूँकि 180 रुपये चली गई है, 190 रुपये, तो ये आप अंदाज़ा कर लें 50 अरब से भी तजावज़ कर जाएगी। तो ये एक छोटी सी मद है, अगर इस बात को यकीनी बनाया जाता, एक्सपोर्ट को रोका जाता, मार्केट जो लोकल मार्केट है उसका तयन किया जाता, डीलर्स को टाइट किया जाता, FPR अपना किरदार अदा करता, पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल इन चीज़ों पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि ये जो एक्सपोर्ट की गई थी चीनी, और तो क्या इसमें डेटा देखा गया था कि कितना हमारे पास सरप्लस है, कितनी एक्सपोर्ट की जा सकती है, क्योंकि ये तो इकोनॉमिक्स के उसूल के ही ख़िलाफ़ है कि आपके पास एक चीज़ शॉर्टेज है तो ज़ाहिर कीमत बढ़ रही है, तो वो शॉर्टेज होने के बाद आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके बाद आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है चीनी, फिर उसके रेट्स बढ़ रहे हैं, तो ये बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत है। रियाज एंडी, बहुत शुक्रिया, आपने कराची से अपडेट किया, सलमान अशरफ ने कोयटा से, नादिया सुबुही ने पेशावर से, और जवाद मलिक ने हमें लाहौर से अपडेट किया। चीनी की कीमत के मामले पर जियो न्यूज़ ने शुगर मिल्स एसोसिएशन और उसके मुख्तलिफ ओहदेदारों से रब्ता किया है, मगर शुगर मिल्स एसोसिएशन का कोई ओहदेदार इस मामले पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने ये कोशिश की है, जानने की कोशिश की है कि अपना मौक़िफ़ पेश करें शुगर मिल्स एसोसिएशन के, आखिर ये चीनी की कीमत बढ़ने की वजूहात क्या हैं, वो बताएं अपना मौक़िफ़, लेकिन एसोसिएशन का कोई भी ओहदेदार इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। और चीनी बुहरान पर ही कुछ मजीद बात करते हैं। चीनी का बुहरान बेकाबू होने पर PDM हुकूमत के इत्तेहादियों ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना शुरू कर दी है। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला वजारत तिजारत का था, चीनी एक्सपोर्ट करने का सवाल नवीद कमर से किया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इज़हार ख्याल करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग इत्तेहादी हुकूमत के हर फैसले का बोझ नहीं उठा सकती। ये ताल्लुक प्योरली
वजारत कॉमर्स का इशू है। और नवीद कमर साहब, चूंकि हमारी एक कोलेशन गवर्नमेंट थी, इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी PMLN नहीं उठा सकती। हमारी बहुत सी अहम वजारतें हमारे कोलेशन पार्टनर्स के पास थी और कॉमर्स भी उनके अंदर एक अहम वजारत थी जो पीपल्स पार्टी के पास थी। लिहाजा अगर आप नवीद कमर साहब से इस बारे में उनका नुक्ता नज़र लें, वो शायद आपको बेहतर बता सकते। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर तिजारत नवीद कमर ने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसी एक वजारत पर नहीं डाली जा सकती और चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला कई वजारतों पर मुश्तमिल इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने किया था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की उन्होंने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करने के फैसले की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी थी। रिकॉर्ड के मुताबिक चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, इस पर 3 गुना ज़्यादा सरप्लस उस वक्त चीनी मौजूद थी। नहीं, पहली चीज तो ये कि इजाजत जो है वो ECC में इस पे डिस्कशन होता है और काबीना उसको इंडोर्स करती है, तो कोई एक वजारत नहीं ये फैसला करती। लेकिन हैविंग सेड दैट, बात सारी ये है कि हमें उसको मेरिट पे देखना है कि आया फैसला सही था या नहीं सही था। मुल्क में जब आपके पास किसी चीज की भी सरप्लस हो तो आप उससे ज़र मुबादला कमाते हैं और आप एक्सपोर्ट्स करते हैं, और जहाँ शॉर्टेज होती है तो आप इंपोर्ट करते हैं। इस केस में जो फिगर्स दिए गए जिसके बेसिस पे ये फैसला हुआ, वह हमारे पास सरप्लस जो था 3 से 4 गुना ज्यादा था जितनी इजाजत दी गई उससे।